सृष्टो व्यासर्गरूपा जगदवनविधौ This call is now कामिनीं या being recorded. करोद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने समान वचनकत्व नियम को देख लिया, ठीक है ना। जी जी यत्र जी। विशेष्यवाचक पदोत्तर विभक्ति तात्पर्य विषय संख्या विषय विरुद्ध संख्या विरुद्ध संख्याया संख्यायाः अविभक्त विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्त्या अविवक्षितत्वं तत्र तत्र विशेष समानवचनकत्व तत्र तत्व नियम विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः समान समानवचनकत्व वचनकत्व नियम, नियमः। ये समानवचनकत्व का नियम बता दिया, जिससे वेदाः प्रमाणम की असमान वचनक होने पर भी, वेदाः प्रमाणम यहाँ पर विशेष्य विशेषणवाचक पद असमान वचनक होते हुए भी भी इसकी साधुता है कि नहीं। इसी जी तरह इति त्रयः समुदिता हेतुः, ये इसकी भी असमान साधुता वचनकत्व होने पर भी साधुता है। इसी तरह जी पुरूरव माद्रवसौ पुरूरव आर्द्रवसौ विश्वे देवाः, इसकी भी साधुता उपपन्न कर दी है कि नहीं है। जी और इसके बाद प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि और पितरो देवताः, इन जी स्थलों में चूंकि विशेषवाचक पदोत्तर विभक्त्या तादृश विरुद्ध संख्या विवक्षित नहीं है, इसलिए जी वहां पर विशेषणवाचक पदोत्तर बहुवचन करना पड़ा है कि नहीं है। जी ये सब बातें हम लोगों ने प्रत्येक स्थल को एक एक करके देख लिया, ठीक हुआ। देख लिया। जी जी चलिए, अब मूल रूप से हमने बात वहां पर कहाँ से छोड़ी थी कि अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्ति के न स्वाव्यवहित वर्तिना स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना च पदेन उपस्थापितस्यैव संसर्ग मर्यादया भासते। जी इसी मूल पे चर्चा कर रहे थे ना। वहां जी पर जी। हम लोग विचार कर रहे थे स्वसमान विभक्ति कत्वम किम रूपम, तो स्वप्रकृतिक क्या कहे। विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्वम्। हाँ, स्वप्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्ति कत्व रूपम स्वसमान विभक्ति कत्वम, और उसके बाद उसमें जो स्वप्रकृति के विभक्ति का साजात्य विभक्त्यंतर में ले रहे हैं, वो जी साजात्य भी केन रूपेण, तो साजात्यंच विभक्ति विभाजक प्रथमत्वादीना न तु समानानुपूर्विकत्वं पूर्विकत्वं साजात्यं साजात्यम्। कथं ब्राह्मणाः वेदाः प्रमाणम् इत्यादौ अन्वयबोधान् उपपत्तेः, ये चर्चा की थी हमने, जी है ना। उसमें फिर विचार चल गया था कि भाई शतम ब्राह्मणा में तो ठीक है अनुशासन है, लेकिन जी वेदः प्रमाणम में तो कोई विशेष अनुशासन है नहीं, तो कैसे फिर उसका विभिन्न वचनक होने पर साधुता कैसे होगी। ऐसा करके पूरा का पूरा लंबा चौड़ा ग्रंथ ले लिया है कि नहीं है। जी जी हाँ, अब हमको वहीं पर फिर से वापिस जाना है। उसके पूर्व में जो प्रसंग चल रहा था, क्या कहा था, अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्तिकेन स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना च पदेन उपस्थापितस्यैव संसर्ग मर्यादया भासते। इसमें जो कहा था हम लोगों ने देख लिया था कि प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्ति के न पदेन उपस्थापितस्य इत्यादि जो है वो किसके लिए है, वो नीलो घटः इत्यादि के लिए है। इत्यादि व्यास स्थलों के लिए है, ठीक है ना। नीलो घट इत्यादि व्यास स्थलों के लिए। व्यास स्थलो नीलो घटः नीलौ घटौ नीलाः घटाः नीलम घटम नीलौ घटौ नीलान घटान इत्यादि जो ये व्यास स्थल होंगे उसके जी लिए ये बताया था। और समास स्थल के लिए क्या बताया था, प्रातिपदिकार्थे। अर्थे स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना च पदेन उपस्थापितस्यैव संसर्ग हाँ, मर्यादया क्योंकि भासते। समास स्थल में क्या हो जाता है, जैसे समास स्थल नील घटः नील घटम नील घटौ नील घटाः नील घटान इत्यादि इत्यादि होगा ना। जी यहाँ पर विशेषणवाचक पदोत्तर कोई विभक्ति होती ही नहीं न है, नहीं होती है। इसलिए वहां पर स्वसमान विभक्ति के न पदे न विशेषणवाचक पदे न उपस्थित कोई अर्थ होता है, नहीं होगा। वहां स्वसमान विभक्ति कोई है ही नहीं,
है कि नहीं जी है? तो स्वसमान विभक्ति के पद भी कोई नहीं होगा, इसलिए उसके लिए पृथक करना पड़ा कि स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती नाच। ये स्वसमान विभक्ति के ना और स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती नाच, ये दोनों जगह स्वपद से किसको लेना है? विशेषवाचक पद को। पद को ही लेना है। ये सब बातें हम लोगों ने देख ली थी। जी। इसमें स्वसमान विभक्ति कत्वम आपका बताया था, स्वप्रकृति का। स्वप्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्ति कत्वम। तो यदि स्वसमान विभक्ति के न की जगह उसके अर्थ को यदि बोल करके बोलना हो, है ना, केवल व्यास स्थलों के लिए यदि बताना हो तो क्या होगा वहां पर? अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे। स्वसमान विभक्ति के न अब उसका अर्थ बोलिए ना, ये जो बताया अभी। अवेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्व प्रकृति को विभक्ति सजातीय विभक्ति के न हाँ, पदेन विभक्ति के न पदेन पदेन उपस्थापितस्यैव संसर्ग उपस्थापितस्यैव संसर्ग मर्यादया मर्यादया। भासते। जैसे नीलो घट, हमें घटा दीजिए एक बार। अब प्रातिपदिकार्थे घटे, घटे। है कि नहीं है? जी। अब आगे घटाइए, स्व प्रकृतिक, स्व स्वम प्रकृति करके को विशेष्यवाचक पद लेना है। स्वम नाम स्वम नाम विशेषवाचकम घटपदम। घटपदम। स्व प्रकृतिक विभक्ति ही सुविभक्ति। सुविभक्ति ही। तत्सजातीय विभक्ति ही साजात्य हमको लेना है प्रथमात्वादीना, है कि नहीं है? जी। तो तत्सजातीय तत्सजातीयम विभक्ति कौन हो जाएगी? प्रथमात्वादीना सुविभक्ति। सुविभक्ति। वो कौन सुविभक्ति? नील पदोत्तरवर्ती परसु सुविभक्ति, उसकी सजातीय विभक्ति हो गई ना। हो गई। उस विभक्ति का प्रकृति कौन है? नील। प्रकृति, हाँ, तो वही आपका स्व प्रकृति का विभक्ति सृजनशील। सजातीय विभक्ति का कहलाएगा, है कि नहीं है? जी। अरे विभक्ति यस्य, यस्याः हाँ हाँ। प्रकृते है, तो उस प्रकृति को ही स्वसमान विभक्ति का कहना है ना आपको, नील को ही जी कहना है ना। जी। तेन नील पदेन उपस्थापित अर्थ कौन है? नील ही है। नीलत्वावच्छिन्न नील, है कि नहीं है? तो जी उसका जो अभेद है वो संसर्ग मर्यादया आकांक्षया भासते, नीलो घटा, यहाँ पर ये हम लोगों ने जी घटा लिया। अब इसी तरह का एक स्थल आपको देते हैं, जरा आप घटाइए। सुंदरम दधी, है कि नहीं है? यहाँ सुंदरम दधी में सुंदरा भिन्न दधी ऐसा बोध होता है कि नहीं होता है? सुंदर भिन्नम दधि होता है। हाँ, सुंदरा भिन्नम दधी, सुंदरा भिन्न दधी, इस तरह का शब्द बोध होता है ना, सुंदरम दधी, इस वाक्य के जी अंतर। तो यहाँ पर अभेदान्वय भाषित होता है। जी। तो यहाँ जो आपने बताया आकांक्षा, वो होनी चाहिए ना वहां पर। हाँ होनी चाहिए। हाँ, तो घटाई यहाँ पर प्रातिपद, यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, विशेष्य कौन है? दधी है, और विशेषण कौन है? सुंदर है। जी। विशेष्यवाचक पद कौन होगा? तो विशिष्टवाचक पद। विशेष्यवाचक विशेषवाचक पद दधि हो गया। दधी पद, और विशेषणवाचक पद सुंदर पद है। ठीक है, अब सुंदर। चलिए जी। घटाइए प्रातिपदिकार्थे। प्रातिपदिकार्थे मने दधि पदार्थे। दधी पदार्थे दधनी। हाँ चलिए। दधि पदे पदे। हाँ, दधी पदार्थे ना, दधी प्रातिपदिकार्थे दधनी। दधनी। अब पद थोड़ी ना है, अर्थ कह रहे हैं ना। जी 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 जी। हाँ, तो दधी पदार्थे। जी दधि पदार्थे प्रातिपदिकार्थे स्वप्रकृतिक विभक्ति सजातीय विभक्ति के न पदे न उपस्थापितस्य अर्थस्य, तो वो अर्थ कौन होगा? तो वो अर्थ होगा अभेद। अभेद। मतलब स्व प्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्ति के न पदे न हाँ, उपस्थापितस्य। अर्थ को उपस्थापित अर्थ कौन है? उपस्थापित अर्थ तो सुंदर है। सुंदर अर्थ है ना उसका। जी उस दधी प्रातिपदिक अर्थ में जो अभेद होता है जी वो संसर्ग मर्यादा से, आकांक्षा से भाषित होगा, ये कह रहे हैं जी ना। जी जी। हाँ, तो इसको जरा घटाइए, घटाना था। प्रातिपदिक अर्थ है दधनी, ये हो गया। चलिए, जी प्रातिपदिकार्थे दधनी स्व प्रकृति का पदम दधि पदम। स्वम स्व नहीं, क्रम प्रकृति से चलिए। स्वम नाम। सोम नाम विशेषवाचकम पदम दधि पदम। स्व प्रकृति का विभक्ति स्व प्रकृति दधि स्व प्रकृति का वो विभक्ति। स्व प्रकृति नहीं बोला, वो स्व ही प्रकृति है ना। जी स्व जो है, स्व। स्वाभिन्ना प्रकृति ही स्व प्रकृति ही। और स्वम प्रकृति यस्य इति, स्वम स्वम प्रकृति यस्याः विभक्ते है, सा विभक्ति स्व प्रकृति का विभक्ति है। तो सीधे स्वम नाम विशेषवाचकम दधिपदम स्व प्रकृति का विभक्ति ही
कौन होगी? सुविभक्ति। कहाँ है वहाँ सुविभक्ति? दधिपदोत्तर। सुंदरम दधि कहा ना आपने? जी, सुंदरम दधि कहा। स्वम करके विशेषवाचकम दधि पदम। स्व जी, प्राकृतिक विभक्ति कौन विभक्ति है वहाँ? तो यहाँ कोई नहीं है। वहाँ दधि पदोत्तर कोई नहीं ना विभक्ति है। नहीं है। दधि शब्द से जो सु आया था, उस सु जी, का क्या हो गया है? स्वम और नपुंसकाद इत्यादि सूत्रों के द्वारा लुक हो लोप चुका है लोप ना? हो चुका दधि है। पदोत्तर विभक्ति का लोप हो चुका है, अदर्शन हो चुका है कि नहीं है? जी, हाँ, तो इसीलिए वहां स्वप्रकृतिक विभक्ति कोई है? नहीं है। तो फिर स्वप्रकृतिक विभक्ति सजातीय विभक्ति का पद सुंदर पद होगा? नहीं हो पाएगा। वो घटेगा ही नहीं ना। तो फिर वहां पर अभेदान्वय बोध फिर कैसे होगा वहां पर? जी, क्योंकि अभेद किसका आकांक्षा के द्वारा भाषित होता है, क्या बताए? स्व प्रकृति का प्रातिपदिकार्थ में विभक्ति। स्व स्वप्रकृति का प्रकृति का विभक्ति विभक्ति सजातीय सजातीय विभक्ति का विभक्ति केन पदोपस्थाप्य पदेन अर्थ का उपस्थापित। जो अभेद होता है वही संसर्ग मर्यादा से भाषित होता है। जी, तो वैसा अभेद तो यहाँ नहीं ना हो रहा है। दधिपदोत्तर कोई विभक्ति है नहीं। विभक्ति होता तब स्व प्रकृति का सजातीय विभक्ति प्रकृति पद होता, तब से हाँ, उससे उपस्थापित कुछ उपस्थापित अभेद। अर्थ सुंदर अर्थ मिलता, और उस सुंदर अर्थ का जो प्रातिपदिक अर्थ दधि में जो संसर्ग है, अभेद संसर्ग, वो आकांक्षा से भाषित होता, ये कह पाते, लेकिन ऐसा नहीं ना है। नहीं। तो फिर इस जगह क्या हो जाएगा? अनुपपत्ति हो जाएगी ना। शब्द वो हो, अभेद का भान, अभेदान्वय बोध की अनुपपत्ति होने लगेगी कि नहीं होने लगेगी? होने लगेगी। इसके लिए देखिए ग्रंथ अगला आ रहा है, उसी चीज को बताने के लिए क्या कह रहे हैं। स्वप्रकृतिकत्वं च स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमानत्वम्। यहाँ स्व प्रकृति का विभक्ति जो आप ले रहे हैं, तो उस विभक्ति में जो स्व प्रकृतिकत्व है वो जी, किम रूप है? तो कहा स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमानत्वम, है कि नहीं है? जी, स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन अनुसंधीयमानत्वम, अनुसंधीयमान प्रतिसंधीयमान जो भी कहिए सब एक ही बात है कि नहीं है? जी। अनुसंधीयमान प्रतिसंधीयमान मतलब वहाँ उसको समझ लेना ज्ञायमान। चाहिए। ज्ञायमान। हाँ, स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन ज्ञायमान, जो विभक्ति स्वप्रकृतिक विभक्ति मतलब क्या? स्वाव्यवहितोत्तर। स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन ज्ञायमान प्रतिसंधीयमान विभक्ति, ऐसा अर्थ करना है। जी, स्वप्रकृतिक विभक्ति का अर्थ स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन वर्तमाना विभक्ति नहीं करना है। जी, क्योंकि स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन वर्तमान विभक्ति करेंगे तो स्वम नाम दधि पदम, तद जी। अव्यवहितोत्तरत्वेन वर्तमान कोई विभक्ति नहीं ना है वहां पर अभी। नहीं है। लेकिन ज्ञायमान है कि नहीं है? है। ज्ञायमान मतलब ज्ञान विषयी भूता विभक्ति तो है ना। वहां जी, पर क्या होता है? सुंदरम दधि जब भी कहते हैं तो वहां दधि तो पदोत्तर जो सुविभक्ति का लोप हुआ है, उसका क्या होता है? स्मरण होता है। जी। तो स्मरण का विषय वो विभक्ति है कि नहीं है? है। इसलिए उसको ज्ञायमान, ज्ञान विषयी भूता विभक्ति तो कही जा सकती है कि नहीं है? तो जी, स्व जी। प्रकृतिकत्वम का अर्थ स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन वर्तमान स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन वर्तमानत्वम न करके क्या करेंगे? स्वाव्यवहितोत्तरत्व संबंधेन ज्ञायमान विभक्ति प्रतिसंधीयमान विभक्ति। स्वाव्यवहितोत्तरत्व संबंध कुछ नहीं है। स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन रूपेण प्रतिसं प्रतिसंधीयमानत्वम स्वप्रकृतिकत्वम, इसका अर्थ करना है। तो यदि स्वप्रकृतिक विभक्ति के स्थान पर स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा आपका? स्वसमान विभक्तिकत्वम। तब बनेगा अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वा स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति विभक्ति सजातीय सजातीय विभक्ति के न विभक्तिकत् पदेन उपस्थापितस्यैव संसर्ग मर्यादया भासते। भाषते, ऐसा हो जाएगा ना। अब सुंदरम जी, दधि में घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? जी हो जाएगा। क्योंकि स्वम करके क्या लेंगे? अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे दध्नि दधनी स्व स्वदधि पदम। स्वम दधि विशेष्यवाचकम दधि पदम। जी, स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमाना विभक्ति ही मतलब ज्ञायमाना विभक्ति ही, सुविभक्ति। वहां पर सुविभक्ति के न रहने पर भी उसका ज्ञान तो हो रहा है ना, इसलिए ज्ञायमाना विभक्ति करके सुविभक्ति मिल जाएगी, है कि नहीं है? जी, तादृश विभक्ति सुविभक्ति की सजातीय विभक्ति कौन हो जाएगी?
सुंदर पदोत्तर सुविभक्ति। सुविभक्ति, तादृश विभक्ति है जिसकी, ऐसा विभक्ति का पद कौन होगा? सुंदर पद हो जाएगा। सुंदर पद हो जाएगा। तो तेन सुंदर पदेन उपस्थापित अर्थ कौन अर्थ है? सुंदर अर्थ, जी शोभन अर्थ, सुंदर अर्थ उसके द्वारा उपस्थापित है। तो उस सुंदर अर्थ का जो वो प्रातिपदिक अर्थ दधि में जो अभेद है कि नहीं है, जी वो संसर्ग मर्यादया आकांक्षया भासते, है कि नहीं है? जी जी। चलिए ये कर दिया। तो इसलिए देखिए वही कह रहे, पढ़ लीजिए। स्वप्रकृतिकत्वंच स्वप्रकृतिकत्वञ्च स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसन्धीयमानत्वम् तेन दधि सुन्दरमित्यादौ विशिष्यपदानन्तरं विभक्तेः असत्त्वेऽपि न क्षतिः। आया तेन, मतलब इस तरह का अर्थ कर देने से ही स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमानत्वम, इस तरह का अर्थ कर दिया। किसका? स्वप्रकृतिकत्व का। तो इससे दधि सुंदरम, दधि सुंदरम देखिए इन्होंने साथ में लिख दिया है ना। जी भ्रम हो सकता है, किसी को समास स्थल का भ्रम हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं हम करना है। हमको भी हो गया था दधि हाँ स्टार्ट हो भाई, सुंदर। वरना तो कहेंगे फिर यहाँ स्वसमान विभक्ति क्या बात है, स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती ना है कि नहीं है। जी जी लेकिन यहाँ दधि सुंदरम समास कह भी नहीं सकते, क्योंकि समास स्थल यदि होता तो विशेषणवाचक सुंदर पद का पूर्व निपात होता ना, जी जी नीलोत्पलम की तरह। तो जी इसलिए वो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अलग अलग लिखना चाहिए। तो दधि सुंदरम इत्यादौ जी विशेष्यवाचक पदानंतरम विभक्ते है असत्वेपि न क्षति ही। अब कोई क्षति नहीं ना है, विशेष्यवाचक दधि हम्म, पदोत्तर कोई विभक्ति नहीं है फिर भी, नहीं है नहीं क्योंकि है। हमने अर्थ ही ऐसा कर दिया है। अच्छा, समास स्थल में ऐसा नियम होता है कि विशेषणवाचक पद पहले रहे। हाँ, अरे विशेषणम विशेष्यण बहुलम सूत्र से समास होता है ना। तो जी जी प्रथमांत पद समास शास्त्र में कौन है? विशेषणम। तो जी उसके द्वारा जो बोधित होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग होता है कि जी नहीं है। जी जी इसलिए विशेषण का पूर्व निपात नियम होता है। चलिए, जी हाँ चलिए ये हो गया ना। तो चलिए अभी क्या जी कह रहे हैं यहाँ प्रकृत में। जी। स्वप्रकृतकत्वं च स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसन्धीयमानत्वं तेन दधि सुन्दरमित्यादौ विशेष्यपदानन्तरं विभक्तेः असत्त्वेऽपि न क्षतिः। न क्षति ही, आया कि नहीं आया? जी हाँ। तो तत्र कोई कहा विभक्तेः कि भाई यहाँ पर ज्ञायमान विभक्ति कहाँ होती है? दधि पदोत्तर ज्ञायमान विभक्ति भी कहाँ होती है? तो कह रहे हैं उसके लिए क्या, तत्र तत्र विभक्ति है विभक्तेः अनुसंधानम बिना। अनुसन्धानं विना शाब्दबोधानुपगमात्। हाँ, क्योंकि सुंदरम दधि इत्यादि स्थलों में, व्यास स्थलों में विशेष्य वाचक पदोनंतर चाहे विशेषण वाचक पदानंतर विभक्ति यदि मान लीजिए लोप हो गए हैं, तो जी उसका अनुसंधान बिना किए शाब्द बोध नहीं हो सकता। नहीं होता है कि नहीं है। शाब्द बोध अनु नहीं होता है। इसके लिए मतलब क्या है कि मतलब अवश्य ही, वैसे शाब्द बोध करने के लिए अवश्य ही विभक्ति का अनुसंधान होता ही है कि नहीं है। जी जी तो जब अनुसंधान होता है तो स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन ज्ञायमाना प्रतिसंधीयमाना चाहे अनुसंधीयमाना विभक्ति मिल जाएगी ना, मिल जाएगी। तो कोई आपत्ति नहीं आएगी। ठीक हुआ। चलिए, जी तो क्या एक बार बोल दीजिए, अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन। विहितोत्तरत्वेन प्रतिसन्धीयमान विभक्ति सजातीय विभक्तिकेन पदेन उपस्थापितस्यैव संसर्ग संसर्गमर्यादया मर्यादया भासते। भासते, ये हो गया आपका। अब देखिए एक दूसरा स्थल दे रहे सुंदरम दधि में, तो आपने काम बना लिया। अब जी दे रहे इदम दधि। जी क्या स्थल है? इदम दधि। इदम दधि। इदम दधि में कौन विशेष्य है, कौन प्रकार है, जरा बताइए। इदम विशेष्य है, दधि प्रकार है। इदम विशेष्य नहीं है, इदम पदार्थ विशेष्य है, ठीक है ना। इदम पदार्थ विशेष्य है और दधि पदार्थ प्रकार है। प्रकार है, ऐसा है ना। इदम अर्थ जी विशेष्य होता है ना। और हाँ विशेष्यवाचक पद इदम पद है, और विशेषणवाचक पद दधि पद है कि नहीं है। यहाँ जी उल्टा है, वहां दधि सुंदरम दधि में दधि पद विशेष्यवाचक था, इदम जी दधि में दधि पद विशेषणवाचक है, बस इतना अंतर है। जी चलिए जी अब यहाँ पर घटाइए, वो व्यास स्थल ही है कि नहीं, जी समास जी। स्थल तो है नहीं, तो वही स्वसमान विभक्ति वाला ही घटाना पड़ेगा। तो घटाइए चलिए। अभेदस्य प्रातिपदिकार थे, प्रातिपदिकार्थ इदम शब्द की सप्तमी क्या होगी? इदम अर्थे, बस यही बोलिए ना। इदम की सप्तमी नहीं होगी। अरे इदम की सप्तमी इदम ही हो जाती है, लेकिन उसको क्या करना है आपको, प्रातिपदिकार्थ में कहना है ना। प्रातिपदिक है इदम, इदम प्रातिपदिकार्थ है आपको कहना है ना। तो प्रातिपदिकार्थ है तो इदम अर्थ प्रातिपदिक होगा ना। जी जी इदम की सप्तमी करने से नहीं ना चलेगा।
नहीं, जैसे दधी में दधनी किए थे ना वैसे ही। अरे ऐसे नहीं चलेगा, वहां दधनी मतलब वहां दधी शब्द को अर्थ परक मान करके दधनी बोल दिए थे, है कि नहीं है? जी इदम में तो साफ साफ इदम बोलेंगे तो इदम से शब्द ही लिया जाता है मुख्य रूप से, है कि नहीं? इसलिए हर बार इदम शब्द का करते हैं ना, तो वहां पर अर्थ जब बताना हो तो इदम अर्थे ये सब बोलना, अर्थ शब्द का प्रयोग अक्सर करना पड़ता है कि नहीं? जी जी। हाँ, वरना तो सामान्य रूप से इदम बोलेंगे तो पद ही समझा जाता है। ठीक, चलिए। तो इदम अर्थे। प्रातिपदिक अर्थे इदम अर्थे। जी। हम्म। स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन त्वं नाम प्रतिसंधि स्वम नाम इदम पदम। त्वं नाम विशेष्यवाचकम् इदं पदम्। जी। स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन अनुसंधीयमाना ज्ञायमाना विभक्ति कौन है? सुविभक्ति। सुविभक्ति। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, अरे कोई दिक्कत जहाँ पर नहीं। विभक्ति नहीं होगी वहां पर भी स्मरणात्मक ज्ञान का विषय वो होती है, और जी जहाँ पर साक्षात विभक्ति का श्रवण हो रहा है तो जी वहां जो जगह नीलो घट इत्यादि में वहां तो साफ साफ समझ में सुनाई दे रही है, तो वो कैसे जी। ज्ञान का विषय होगी? स्मरणात्मक ज्ञान का विषय न हो करके ये वो वो विभक्ति साक्षात श्रावण प्रत्यक्ष का विषय हो जाएगी। श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञान का विषय होती है कि नहीं? जी तो इसलिए ज्ञायमान तो हो ही गई ना, हमने तो कोई नाम जी नहीं लिया था, ज्ञान विषयीभूत होनी चाहिए वो ज्ञान, चाहे जी स्मरणात्मक हो चाहे प्रत्यक्षात्मक हो। तो चलिए, स्वम नाम विशेष्यवाचकम इदम पदम जी। स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमाना विभक्ति सुविभक्ति, सुविभक्ति। है कि नहीं है? हाँ, चलिए। जी। तत्सजातीय विभक्तिकम ये पदम इदम दधि। शब्द में भी तो ये होता है। यहाँ इदम शब्द में वैसे हमने तो आपको कह दिया, इदम शब्द की चलिए प्रक्रिया देखने वाली बात, जो स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन ज्ञायमाना विभक्ति ही सुविभक्ति ही, ये हो गए। चलिए इसके आगे चलिए। ये विभक्ति सुविभक्ति। तत्सजाति स्वा विभक्ति ही तत्सजातीय विभक्ति सुविभक्ति। सुविभक्ति, चलिए। हाँ, फिर और तादृश विभक्ति की विभक्ति का पद कौन पद हुआ? दधि पद होगा। कहाँ हुआ? अरे वहां हाँ, वो सजाती विभक्ति सुविभक्ति हुई, वहां तक तो आप ठीक आए, है कि नहीं है? जी जी क्योंकि साजात्यम प्रथमात्व न लेना है, तो साजातीय विभक्ति सु और जस ये सब विभक्ति हो जाएगी। जी। तो लेकिन तादृश विभक्ति का पद दधि पद हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि विभक्ति का पद मतलब क्या? व्यो- विभक्ति के पूर्ववर्ती पद, जी है ना? विभक्ति का मतलब क्या है कि विभक्ति पूर्ववर्ती जो पद है अव्यवहित, तो उसके सजाती विभक्ति के पूर्व में दधि पद नहीं ना है, नहीं है। तो नहीं ना घटेगा। ऐसे विशेषणवाचक पदोत्तर जहाँ विभक्ति नहीं होंगी वहां पर समस्या होगी। जी अरे आपने स्वप्रकृतिकत्वम का स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधियमानत्वम अर्थ किया, तो जी विशेषवाचक पदोत्तर जहाँ विभक्ति लोप हो गई उस स्थल का तो आपने व्यवस्था कर दी, लेकिन जी ऐसे स्थल भी तो होंगे जहाँ विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्ति का भी लोप होता है, जी जी। वैसे स्थल में फंस जाएंगे। तो उसके लिए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? एवं क्या? एवं तादृश विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्वमपि तथा विध विभक्त्यव्यवहित पूर्ववर्तितया प्रतिसंधीयमानत्वम्। हुआ कि नहीं हुआ कि हो गया। वो विभक्ति कत्वम जो आप ले, विभक्ति का पद आप बना रहे हैं, तो उसका मतलब क्या लेना है? विभक्ति अव्यवहित पूर्ववर्ती पद नहीं लेना है, क्योंकि विभक्ति अव्यवहित पूर्ववर्ती पद तो नहीं ना होगा जहाँ विभक्ति का ही लोप हो गया होगा। तो विभक्ति अव्यवहित पूर्ववर्ती पद कभी आपका ये दधि पद होगा? नहीं होगा। तो क्या लेना है? तो विभक्ति अव्यवहित पूर्ववर्तीतया प्रतिसंधीयमानत्वम आपको लेना है कि नहीं है? जी विभक्ति अव्यवहित पूर्ववर्तीत्वेन प्रतिसंधिमान वो पद होना चाहिए, दधि पद, है कि नहीं है? जी जी हाँ, आप कहेंगे दधि पद तो सुनाई दे रहा है, उसके लिए क्या जरूरत है? जी। लेकिन पूर्व वो सजाती विभक्ति पूर्ववर्तीत्वेन नहीं ना सुनाई दे रहा है, नहीं। इसलिए तो समस्या आ रही थी। तो विभक्ति अव्यवहित पूर्ववर्तीत्वेन वो दधि पद का ज्ञान होना चाहिए, सामान्यतः दधि पद का ज्ञान नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। यही कह रहे हैं कि तादृश विभक्ति सजातीय विभक्ति कत्वमपि, तादृश से क्या लेंगे? तादृश स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान। मान विभक्ति सजातीय विभक्ति कत्वमपि जी। तथाविध विभक्ति अव्यवहित पूर्ववर्तीतया प्रतिसंधीयमानत्वम, तथाविध से क्या लेंगे? तथा विध माने स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमानत्व
क्या? अरे विभक्ति अव्यवहित दूसरी सजाती विभक्ति से फिर चालू कर रहे हैं ना तथाविध के बाद, तो सजाती को पहले लाना स्वाव्यवहितोत्तर पड़ेगा ना। स्वाव्यवहित पूर्ववर्तित्व स्वाव्यवहित पूर्ववर्तित्वेन प्रतिसन्धीयमानत्वम्। ये क्या बोल रहे हैं? स्वाव्यवहित पूर्ववर्तित्वेन। अरे क्या स्वाव्यवहितोत्तर पूर्ववर्ती थे ना, गड़बड़ सड़बड़ कर दिएगा। तथाविध का अर्थ कर रहे हैं। तथाविध का अर्थ अरे समझिए ना। अरे तथाविध विभक्ति अव्यवहित पूर्ववर्ती किसका अर्थ किया है? विभक्ति स्वप्रकृतिकत्व का। का। जी विभक्ति कत्व जो आप अंतिम में आ रहा है कि जी नहीं है? वो सजाती विभक्ति कत्व में जो विभक्ति कत्व का मतलब क्या होता था? विभक्ति अव्यवहित पूर्व में वर्तमान वस्तुतः ऐसा ही अर्थ होता था। तो जी ऐसा इदम दधि में नहीं ना घट रहा था। नहीं। तो इसलिए तथाविध विभक्ति अव्यवहित पूर्ववर्तीतया विभक्ति अव्यवहित पूर्ववर्तीतया प्रतिसंधीयमानत्वम, उस विभक्ति का त्वम अंतिम में जो आ रहा है ना, जी मोटे समझिए उसी का अर्थ किया है ना। जी जी तो फिर तथाविध से क्या लेना है? उसके पूर्व का पूरा बोलना पड़ेगा ना, तथाविध से क्या आएगा? स्वप्रकृति मैंने स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति सजातीय, सजातीय। यहाँ तक आएगा, सजातीय पर्यंत आएगा ना। जी आएगा। ये तादृश तथाविधि सब में ध्यान रखिए भाई। चलिए, जी तो यही कर दिया कि तथाविध मतलब सजातीय विभक्ति अव्यवहित पूर्ववर्तीतया प्रतिसंधीयमानत्वम। अब आप बोल सकते हैं उसका पूरा का पूरा स्वसमान विभक्ति का मतलब ये दोनों ओर से परिष्कार करना है। आज शुरुआत में भी परिष्कृत बोलना है और अंतिम में भी विभक्ति का त्वम परिष्कृत बोलना है। तो कैसे बोलेंगे? दोनों जोड़ अभेद करके बोलना हो तो अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्तिक सजातीय स्वाव्यवहित क्या पूर्व। विभक्ति को सजाती है? ये सब क्या लगा दिए? विभक्ति अरे को वहां कहाँ आता है? कैसे बोलेंगे तब? अरे अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे नहीं समझे क्या? हाँ समझ तो गए। अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान मान विभक्ति सजातीय विभक्त्यव्यवहित पूर्ववर्तीतया प्रतिसंधीयमानेन पदेन। जी जी स्व अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति सजातीय स्वा विभक्त्यव्यवहित पूर्ववर्तीतया प्रतिसंधीयमानेन पदेन उपस्थापितस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते। हाँ, अब इदम दधि में देख लीजिए जरा, है कि जी नहीं है? उसमें घटाइए अब। स्वाव्यवहितोत्तरत्वे नाम अभेदश्च विशिष्टवाचकम इदम पदम इदं पदम स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्तिः सुविभक्ति सुविभक्तिः वो नहीं तादृश बोलते हैं क्या? विसर्ग नहीं बोलते हैं क्या? क्या सुविभक्तिः सुविभक्ति तत्सजातीय विभक्तिः सुविभक्ति सुविभक्तिः तादृश विभक्त्यव्यवहित पूर्ववर्तित्वेन प्रतिसंधीयमानं पदम। दधि पदम। हाँ, है कि नहीं? जी प्रतिसंधीयमान तो वो है ना। जी पूर्ववर्तीत्वेन वर्तमान दधिपद नहीं है, लेकिन पूर्ववर्तीत्वेन ज्ञायमान तो दधिपद है कि नहीं है? है। हाँ, तो इसलिए पूर्ववर्तीत्वेन तादृश सजातीय विभक्ति सुविभक्ति हुई। तद तदव्यवहित पूर्ववर्तीत्वेन प्रतिसंधीयमानं पदम दधि पदम। दधिपदम तादृश दधिपदेन उपस्थापितस्य अर्थस्य दध्नः जो अभेद भाषित होता है वो अभेद संसर्ग मर्यादया भाषते। हो जी जाएगा ना? जी इदं दधि इत्यत्र स्वं दधि पदार्थः न स्वम इत्यत्र इदं पदार्थः स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन स्वम मतलब दधि पदार्थ कभी लेंगे, बड़ी विचित्र बात करते हैं। नहीं नहीं वो भूल से आ गया। तो फिर स्वम मतलब स्व मतलब इदम इदम पदम। पदम, हाँ, अर्थ तो जी जाना ही नहीं है। जी स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति सजातीय विभक्त्यव्यवहित पूर्ववर्तीतया प्रतिसंधीयमानेन पदेन उपस्थापितस्यैव संसर्ग मर्यादया भासते। ये हो गया भाई। एवं से कह रहे, पढ़िए। एवं तादृश एवं तादृश विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्वमपि
तथाविध विभक्त्य व्यवहित पूर्ववर्तया प्रतिसंधीयमानत्वम्। हाँ हुआ ना। तेन, हो गया इससे क्या लाभ होगा भाई? तो तेन, जी। इदम दधि इत्यादो विशेषण पदानंतरम विभक्ते असत्वेपि न क्षतिः। हाँ, इदम दधि इत्यादि स्थलों में जहाँ विशेषणवाचक पदानंतर विभक्ति नहीं होगी, वहां पर भी अब कोई क्षति मतलब शाब्द बोधानुपत्ति, अभेदान्वय, भानानुपपत्ति, ये सब कुछ नहीं होगा, है कि नहीं है? जब पहले पहले दधि पदोत्तर कोई विभक्ति नहीं थी तो तथाविध विभक्ति व्यवहित तो पूर्ववर्तित्व दधि पद में नहीं जा रहा नहीं था। जा रहा था। वही विभक्ति तत्व मतलब तथा विभक्ति वही तो पूर्ववर्तित्व, वो दधि में नहीं न जा रहा था। तो नहीं जा रहा जब था। वो स्वसमान विभक्ति पद के द्वारा उपस्थित नहीं हो रहा है अर्थ ही, तो तादृश अर्थ का अभेद का भान कैसे संसर्ग मर्यादा है, सब नहीं ना भान भाषित हो न, पाएगा। नहीं होगा। तथा वाक्यात उभेदान्वय बोध की अनुपपत्ति हो जाती। लेकिन जब हमने स्वप्रकृतिकत्वम किम रूप कह दिया, स्वप्रकृति कहते स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति सजातीय खाली विभक्ति स्वप्रकृतिकत्वम पूछा है, स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमानत्वम्। एतद् रूप कहा। और तादृश सजातीय विभक्तिकत्वम किम रूप कर दिया, स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन प्रतिसंधीयमान विभक्ति सजातीय विभक्त्य व्यवहित पूर्ववर्तितया प्रतिसंधीयमानत्वम्। हाँ चलिए पूरा बोल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन सजातीय विभक्तिकत्वम, तादृश सजातीय विभक्तिकत्वम किम रूप कर दिया, तो सीधे शॉर्ट में बोलना चाहिए तादृश सजातीय विभक्ति व्यवहित पूर्ववर्तितया प्रतिसंधीयमानत्वम। चलिए, तो इस तरह से अर्थ कर दिया, तो चाहे विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति लुप्त हो गए हो, चाहे विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्ति लुप्त हो गए हो, कोई क्षति नहीं है कि नहीं है? जी जी चलिए, बस यही कर दिया, बस इसी के साथ रख रहे हैं। अरे जी अभी थोड़ा काम है तो, लेकिन खाली ना जाए दिन, इसलिए कर दिया। चलिए, जी जी ठीक। भगवत्यै नमः, परम विकारिणे भगवते नमः नमः। त्रिपुर सुंदरिये नमः।